अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बात कर रहे हैं। आज हम अज़दमा यानी दमा से मुतलिक पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले आप लोग नमूनिया से मुतलिक पढ़ के आए थे, एम्फीसीमिया से मुतलिक पढ़ के आए थे, ब्रोंकाइटिस पढ़ के आए थे। अज़दमा इज़ द फॉर्म ऑफ एलर्जी, एक तरह की एलर्जी है इन विच इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के अंदर क्या होती है? इन्फ्लेमेशन होती है, मोर म्यूकस प्रोडक्शन होती है, और जिसकी वजह से जो हवा की नालियाँ होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। इन अज़मा पेशेंट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस, यानी किसी भी किस्म का कोई भी एलर्जन क्या होता है? एलर्जी पैदा करने वाली कोई भी प्रोडक्ट। अब उसमें हमारे पास क्या है? कोई स्मोक हो सकता है, कोई परफ्यूम हो सकता है, कोई डस्ट हो सकता है। किसी के लिए भी आपके जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास क्या हो जाते हैं? सेंसिटिव हो जाते हैं। When exposed to any such allergen, जैसे ही हमारे सांस को, हमारे फेफड़ों को उनमें से किसी भी एलर्जन का सामना होता है तो वो सेंसिटिव एयरवेज जो होती हैं फ़ौरन से इमीडिएट एक्सेसिव रिस्पॉन्स टू कंट्रक्शन, सुकड़ जाने का रिस्पॉन्स पैदा करती हैं। इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीथ, तो फ़ौरन क्या होता है? उस पेशेंट को जिसको ये प्रॉब्लम होता है वो फ़ौरन से सांस लेने में तंगी महसूस करता है। अब याद रखिएगा, सिम्टम्स वेरी फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ अज़दमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर बंदे में अज़दमा की डिफरेंट किस्म की क्या होती हैं? सिम्टम्स होती हैं। मेजर सिम्टम्स में क्या है? सांस की तंगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, स्पेशली एट नाइट। वीजिंग, सांस के साथ जो होता है वो अल्लाह भला करे आपका वो सीटी की आवाज़ आना। कफ होती है, चेस्ट टाइटनेस यानी खांसी और छाती का जकड़े हुए या महसूस होना। केमिकल विद एबिलिटी टू डिलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, इसके इलाज में उन केमिकल को इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें इनहेलर्स कहा जाता है, जो क्या करते हैं? दोबारा से डिलेट कर देते हैं, ढीला कर देते हैं उस सिकुड़े हुए नालियों को, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को दोबारा से खोल देते हैं। यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ अज़दमा, सच मेडिसन गिव इन फॉर्म ऑफ इनहेलर्स, इनहेलर्स की शक्ल में ये सारी मेडिसन दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है लंग्स कैंसर। तो जी स्टूडेंट, याद रखिएगा कि लंग कैंसर क्या होता है। लंग कैंसर, सबसे पहले जो कैंसर होता है वो क्या होता है? कैंसर जो होता है वो हमारे पास एक तरह का, ये समझ लीजिएगा कि डिजीज़ है अनकंट्रोल सेल डिवीजन, क्योंकि कैंसर हम लोग कहते भी इसी को हैं कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ लंग्स। लंग्स के टिश्यू में जब अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है तो आप लोग कह देते हैं कि आपके पास क्या है? वो एक तरह का लंग कैंसर है। द सेल कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर्स, क्या होते हैं? वो ट्यूमर्स बनाते हैं इस तरीके से। जब वो अनकंट्रोल क्या हमारे पास प्रोसेस को चलाते हैं तो उस दौरान क्या होता है? बहुत सारे ट्यूमर्स बनते हैं। उसी ट्यूमर बनने के प्रोसेस को आप लोग समझ लें कि लंग कैंसर है। द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इनवेड हमारे पास एडजेसेंट टिश्यूज बियॉन्ड द लंग्स। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें इंपॉर्टेंट है कफ विद ब्लड, यानी याद रखना जब खांसी के साथ खून आ जाए तो समझ लीजिएगा कि लंग कैंसर की सिम्टम्स में। वेट लॉस एम्फीसीमिया की भी थी, लंग कैंसर में भी होती है। द मेन केस ऑफ एनी कैंसर इंक्लूडिंग कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस की वजह से होता है। दो सिगरेट स्मोक, आयोनाइजेशन, रेडिएशन, यानी कैंसर होने की वजह सबसे पहले जो कार्सिनोजेंस होते हैं कैंसर काजिंग एजेंट। दूसरी अहम चीज़ है आयोनाइजेशन, रेडिएशन, और तीसरी अहम चीज़ है वायरल इन्फेक्शन। इन तीन वजूहात की बिना पर क्या होता है जो सबसे ज़्यादा इसकी वजह बनती है? स्मोकिंग इज़ द मेन काज ऑफ लंग कैंसर, ये मेन काज है। दिस रिस्क ऑफ द लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर्स, नॉन स्मोकर में अंदर ये होता है? ये बहुत कम होता है। सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 50 नाउन कार्सिनोजेंस, 50 जाने वाले सिगरेट स्मोक वैसे होते हैं कितने? 4000 केमिकल्स होते हैं। आगे पढ़ेंगे, उनमें से 50 जो होते हैं वो कार्सिनोजेन होते हैं जो सिर्फ कैंसर पैदा करते हैं। अच्छा, दो तरह की स्मोकिंग होती है, एक होती है एक्टिव स्मोकिंग, दूसरी होती है आपके पास पैसिव स्मोकिंग। देखिए, जहाँ से आप सिगरेट खुद पी रहे हैं वो तो होगी आपकी एक्टिव स्मोकिंग, सिगरेट का वो एंड जो बर्न हो रहा है वहाँ से जो निकलने वाला धुआं है, अगर वो कोई लेता है तो उसको बोलेंगे हमारे पास क्या है? पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम एन अदर स्मोकिंग, यानी किसी और की स्मोकिंग से जो आप लोग स्मोक इनहेल करते हैं आप उसे क्या बोल देते हैं? हमारे पास क्या है? वो एक तरह की पैसिव स्मोकिंग है। आल्सो द काज ऑफ लंग कैंसर, स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ द सिगरेट
इज़ मोर डेंजरस दैन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड, यानी वो स्मोक जो फिल्टर एंड से निकलता है वो कम डेंजरस है। यानी सिगरेट पीने वाले को तो कम नुकसान होगा, लेकिन सिगरेट पीने वाले के पास जो बैठा हुआ है वो अगर जो वो इनहेल कर रहा है उसे ना अपना जो होता है दूसरे बर्निंग एंड से आने वाले धुएँ का ज़्यादा नुकसान होगा। एलिमिनेटिंग तंबाकू स्मोकिंग इज़ द प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ द लंग कैंसर। तंबाकू स्मोक को एलिमिनेट करना, ख़त्म करना सबसे पहला गोल अगर लंग कैंसर से बचना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु आर कॉल्ड द गवर्नमेंट टू स्टॉप टोबैको, वो क्या करती है, तंबाकू गवर्नमेंट को कहती है कि तंबाकू के इश्तहारात नहीं करेंगे, तंबाकू को बेचने पर पाबंदी लगवाती है। एडवर्टाइजिंग टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग अप स्मोकिंग, जो जवान यंग लोग हैं उनको क्या है स्मोकिंग ना करें। अब बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या है जी बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल इन सिगरेट स्मोक। तंबाकू कंटेन, मैंने भी बताया था 4000 क्या होते हैं इनके पास केमिकल होते हैं, उनमें से 50 क्या होते हैं कार्सिनोजेंस होते हैं। हम ये सोचते हैं कि सिगरेट जो है सिर्फ लंग कैंसर की वजह बनती है, ये गलत है। सिगरेट सिर्फ और सिर्फ लंग कैंसर की वजह नहीं बनती है, बल्कि और भी बहुत सारे बॉडी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी क्रिएट करती है। आपको बताते हैं बॉडी की और कैंसर की वजह भी बनती है। मैनी पीपल थिंक द लंग कैंसर इज़ ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ एंड इट इज़ नंबर ऑफ वन काज ऑफ द डेथ अमंग द स्मोकर्स, बट इट इज़ नॉट राइट। सिर्फ लोग लंग कैंसर से नहीं मरते जो सिगरेट पीते हैं। सिगरेट स्मोक अफेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेके पाँव तक। स्मोकर हैव मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग नंबर ऑफ थ्रेटनिंग डिजीज़, जानलेवा बीमारियों का बनती है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है। वर्ल्ड तंबाकू डे कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। तो कहते हैं जी स्मोकिंग मे आल्सो लीड टू द कैंसर इन किडनी। देखिए किडनी का इशू भी, कैंसर जो है वो भी स्मोकिंग से हुआ। ओरल कैविटी, मुंह का कैंसर भी किससे हुआ? स्मोकिंग से हुआ। लैरिंक्स का कैंसर भी स्मोकिंग से हुआ। ब्रेस्ट ब्लैडर जो हमारे पास है, छाती का ब्लैडर, मसाने का और पेंक्रियाज, इन सब के कैंसर किसकी वजह से हो रहे हैं? स्मोकिंग की वजह से हो रहे हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि स्मोकिंग हर जगह पर इफेक्ट करती है। मैनी केमिकल इन टबैको स्मोक डैमेज द एयर पैसेज वे विच लीड टू द एम्फीसीमिया एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वगैरह जो होते हैं, एम्फीसीमिया, ये भी इसकी वजह से हो सकते हैं। स्मोकिंग आल्सो अफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन द तंबाकू स्मोक क्या करती है? वो लेस कर देती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। मैनी अदर केमिकल ऑफ द स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड ऑफ प्लेटलेट्स व्हेन द प्लेटलेट्स आर मोर। जब प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जैसे ही मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज़ होती है तो उससे क्या होता है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। और प्लेटलेट्स की वजह से क्या होता है? हमारे पास नॉर्मल नंबर, दे मेक द ब्लड विस्कस एंड लीड टू द आर्टियोस्क्लेरोसिस। आर्टरीज की बीमारी हो जाती है। दो तरह की बीमारी, नर्विंग ऑफ द एंड क्लोजिंग ऑफ द, हमारे पास क्या होती है? आर्टरीज। स्मोकर्स आर एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन पार्टिकुलर इन द लंग्स। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस TB बाय 2 to 4 टाइम एंड निमोनिया 4 टाइम। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्मोकिंग इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग, कमज़ोर करना। ठीक है जी, किसको? स्टेनिंग टीथ, और जो है ना दांतों का रंग भी ख़राब कर देते हैं। और दूसरा जो होता है वो इसको टूटने की वजह भी बनते हैं। टूथ लॉस 2 से 3 गुना हायर होता है स्मोकर में देन नॉन स्मोकर। यानी जो स्मोकिंग करता है उसके दांत जल्दी गिर जाते हैं, और जो स्मोकिंग नहीं करता है वो हमारे पास क्या है? तो उसके दांत गिरने का जो मैकेनिज़्म है वो कंपैरेटिवली ज़रा कम होता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।